ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं कल का जो टॉपिक था, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय। कुछ भी इश्यूज है ऑर्डर बाय ग्रुप बाय में? ग्रुप बाय करने के लिए, ग्रुप बाय एक्चुअली पर्टिकुलर कॉलम एंड रो डेटा, रो में जो भी डेटा है उसको ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। एंड देन वी गिव वट एवर एग्रीगेटेड, लाइक सम, एवरेज, काउंट तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, बट एग्रीगेटेड काउंट को ग्रुप वाइज दिखाने के लिए हम लोग को ग्रुपिंग करना पड़ता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, यू अंडरस्टूड राइट ग्रुप बाय की यूज होता था। सपोज ये हो गया मेरा, दूसरा एक लेवल लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये टेबल लेता हूँ, एयरलाइंस, मेल फीमेल, ठीक है। अब मुझे चाहिए मेल फीमेल वाइज एवरेज एज, फाइंड आउट द एवरेज एज। सो वी आर गोइंग टू लर्न ग्रुप बाय, ओके, जो कल डिस्कशन हुआ था, as we'll go through some of the practices and we'll finish in 15 or 20 minutes, okay. Find out the average age of male and female for the airline passenger, okay। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट कर लो पहले तुम इसको, फर्स्ट काम तो वही हो गया। फिर जब आई एम टेलिंग लाइक ग्रुप बाय कब यूज होता है, जैसे यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट द एवरेज ऑफ एज, तो you just will mention this and will run it. It will give you the average age of all the passengers irrelevant of male and female. But the question here is, you need to find out the average age for these groups like male or female, right? So whenever such scenarios come, like you need to show the particular what it call aggregate function, aggregated values into different segments such as male female, या तो कुछ दूसरा, जैसे इसमें बहुत सारा सेगमेंट है राइट, मेल फीमेल एक हो गया, या तो लॉयल कस्टमर या डिसलॉयल कस्टमर है उस टाइप में, या तो बिजनेस ट्रेवलर है, पर्सनल ट्रेवलर है, क्लास, इसके थ्रू भी अगर डिफरेंट कैटेगरीज में यू नीड टू सी द डेटा ऑफ एवरेज एज और सम ऑफ द ये सर्विस, ये सब कुछ भी, तो तब you need to use group by, because with this you cannot see the groupings without using group by, क्योंकि इससे तुमको एवरेज एज तो दिख गया, but suppose if I need gender wise, average wise, it will not allow you to see. What the error message is, gender is invalid in the select list because it is not contained either in aggregated फंक्शन और ग्रुप बाय। या तो तुम इसको जेंडर को मैक्स मिनिमम अगर कुछ एग्रीगेशन में देख रहे हो, काउंट देख रहे हो, देन इट विल वर्क, बट दैट इज नॉट आवर पर्पस, राइट। काउंट से हम लोग को क्या मिलेगा, जेंडर का काउंट मिलेगा, उससे मेरे को क्या लेना देना, उससे तो मेरे को कुछ एनालिसिस के लिए कुछ भी नहीं बचा ना। मुझे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, आई नीड मेल फीमेल वाइज एवरेज एज, ठीक है। तो यू नीड टू सिलेक्ट जेंडर एंड यू टू ग्रुप दैट पर्टिकुलर कॉलम, ओके। सो फॉर ग्रुप बाय कैसा सिंटेक्स बताओ, ग्रुप बाय के लिए बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे अभी, कोई भी बताओ जल्दी। ग्रुप ग्रुप बाय एज, नहीं ग्रुप बाय जेंडर। हाँ, क्योंकि हम लोग को जेंडर के ग्रुप चाहिए, नॉट एज, राइट। एज का तो एग्रीगेशन हो गया, जो भी एग्रीगेशन में होगा ना, इसमें एवरेज मिनिमम जो भी होगा उसको ग्रुप बाय में कभी यूज नहीं करेंगे, उसके साथ जो भी होगा उसको यूज करेंगे। और स्टार डाल दोगे ना, तब सारे कॉलम जितने हैं सबको करना पड़ेगा ग्रुप बाय में अपार्ट फ्रॉम दिस। सो इसलिए स्टार ग्रुप बाय में मोस्टली नहीं करते यूज। स्टार मीन्स ऑल, टेक ऑल कॉलम, राइट। सो सिलेक्ट दिस फ्रॉम दिस ग्रुप बाय जेंडर, ठीक है। अभी इसको लिखोगे तो देखो मेल का भाई 39 है, इसका भी 39, वाह क्या डेटा है, ठीक है। एवरेज एज मेल का भी 39, इसका भी 39। सो नाउ विल सी, select, we'll see like class wise average age, just this is kind of an analysis, right। हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्लास में कौन से एज के लोग ज्यादा जा रहे हैं,
एक बिजनेस क्लास में या किस में, ताकि हम लोग उस क्लास को एडवर्टाइजमेंट भेजे, बिकॉज नाउ इट इज एड यूज टू कम और कॉल यूज टू कम टू यू गाइस, राइट? डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स। सी, ग्रुप बाय लिखना है, राइट? ग्रुप बाय सिंटेक्स जो मैंने ऑलरेडी दिया था, ये था सिंटेक्स ग्रुप बाय का। कॉलम का नाम डाल दो काउंट, जो भी काउंट या सम, जो भी, ये काउंट की जगह कुछ भी डाल सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन है। फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय पर्टिकुलर वो कॉलम, जो कॉलम था, ठीक है? गॉट इट? इसमें काउंट हो सकता है, एवरेज हो सकता है, सम हो सकता है, कुछ भी जो तुम्हारा एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है? सो क्लास लगा के मैं अगर डाल दिया तो ऐसे क्लास वाइज एवरेज आ गया। अब मुझे दो तरीके से चाहिए, जेंडर एंड क्लास वाइज, जो कि सेकंड वाला एग्जाम्पल था, राइट? Here you have the examples, and this dot dot means ample number of columns you want to use or utilize while using the group by. So अगर तुम बहुत सारी डेटा पंच में देखना चाहते हो तो कॉलम्स दे सकते हो, बट एट द एंड एक सम या काउंट बाय एवरेज कुछ तो होना चाहिए, और ग्रुप बाय में बाकी कॉलम का नाम होना चाहिए। सो सपोज जेंडर, तो जेंडर को भी डाल दो इधर। तो अभी जेंडर एंड क्लास वाइज इट विल शो यू ड्रिल डाउन दोस एज। So for male, suppose it doesn't look good, right? Male, female, male again start. So इसके लिए just to easily visualize the data, what we can use to ascend or descend, क्या करते हैं? ऑर्डर बाय जेंडर डाल दो, ठीक है? अभी देखो थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे देखने में कि फीमेल में इको में इतना 37 था, फीमेल में इको प्लस में ये था, फीमेल में ये है, ठीक है? अब एज तो पता लग गया मुझे, अब मुझे ये भी देखना है कि काउंट कितना था। किसका काउंट? कि पैसेंजर का काउंट कितना था? नहीं तो पता नहीं लगेगा ना। आईडी जैसे मान लो काउंट ऑफ आईडी, आप इधर काउंट ऑफ स्टार भी लिख सकते हो। व्हाई वी डू नॉट राइट स्टार? स्टार से भी तुमको आ जाएगा। देखो फीमेल में इको में 37 में इतना सारा थे, इसमें इतना सारा थे। आई विल शो यू लाइक द काउंट्स इन एक्सेल एज वेल, लाइक एक्सेल में कितना काउंट था, ताकि यू गाइस नो कि करेक्टली डेटा आ रहा है कि नहीं, जस्ट टू वेरीफाई, ठीक है? तो अभी देखो काउंट स्टार से भी होता है, लेकिन ये स्मॉल डेटा है इसीलिए तुमको लग रहा है, क्योंकि 1 लाख ही डेटा है तो इट कम्स वेरी फास्ट। लेकिन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बोल के एक है कि परफॉर्मेंस तुमको अच्छा करना है सीक्वल क्वेरी का, देन यू नेवर यूज काउंट स्टार, क्योंकि स्टार मतलब इट इज काउंटिंग बेस्ड ऑन ऑल द रोज, ऑल द कॉलम्स, सॉरी ऑल द कॉलम्स। सो इट टेक्स सम टाइम। जब तुम एक पर्टिकुलर कॉलम यूज करते हो तो काउंट इस पर्टिकुलर कॉलम को करेगा, ठीक है? काउंट करेगा कि 1 2 3, तो उससे भी सिमिलर ही डेटा आएगा जो स्टार से आ रहा था। देखो स्टार में जो वैल्यू था, let me just take a snapshot so that you can see like result will be same but the way of execution is different. Star will take more time. तुमको इसमें समझ में नहीं आ रहा है because this is a very less data, but when a big data comes then you will have a issue. See, सब कुछ सेम ही है, रिजल्ट सेम आएगा, but that is the way of doing count. कुछ लोग काउंट पे 1 भी करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो भी रो है उसमें एक रो को काउंट करो एज ए 1 1 1 1 1, और उसके बेसिस में हम लोग को ग्रुप बाय कर दो। जैसे देखो इसमें भी सेम ही आ गया, बट इफ यू ऑब्जर्व दिस इज वेरी फास्ट। सी, ठीक है? और स्टार टेक्स मोर टाइम बिकॉज देखो, ठीक है, थोड़ा सा जब ज्यादा डेटा होगा तब समझ में आएगा। सो या तो 1 दे के काउंट कर सकते हो, 1 इज नथिंग बट इट इज टेकिंग एवरी रोज एज ए 1। So as per the second group by syntax, like we can use multiple columns, right? Multiple columns to get the aggregate function value. Suppose count, in this case I just wrote order by also, just to show you what is that. Master, okay, not in master, right? It is in SQL practice. So order by gender, that means it will give you or descending or ascending, like by default ascending order, just to see the data. So I was talking about count,
better use the particular column name rather than using star to count it, okay, to make your query faster. क्योंकि यही बस क्वेरी नहीं है, बहुत कुछ आएगा, ज्वाइन होगा, सब क्वेरीज आएगा, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसी में एक चीज और बता देता हूँ, एलियस नेम। एलियस नेम तुम लोग को पता है ना, एलियस नेम मतलब क्या पता है? हाँ, जैसे ये देखो, नो कॉलम नेम, नो कॉलम नेम, बिकॉज एज इज ए कॉलम नेम, ठीक है, आईडी इज ए कॉलम नेम, बट एवरेज ऑफ एज, ये तो कुछ कॉलम नेम हम तक सिस्टम में था ही नहीं ना इसमें। यू आर नॉट ब्रिंगिंग एज, यू आर ब्रिंगिंग एवरेज ऑफ एज, यू आर ब्रिंगिंग काउंट ऑफ आईडी, है ना? तो इसका तो कॉलम नेम है ही नहीं, क्योंकि जब तुम भेजोगे अपने बिजनेस पार्टनर को या किसी भी क्लाइंट को जो रिक्वेस्ट किया तुमको, सो डू यू थिंक यू विल सेंड लाइक दिस? इसको मतलब भेजते वक्त कॉपी करके एक्सेल में भेजोगे, राइट? ये एक्सेल में मोस्टली उनको एक्सेल या कुछ दूसरे Yes. फॉर्मेट में भेज दोगे। जब भेजोगे तुम ऐसे भेजोगे क्या, नो कॉलम नेम, उसको तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो तुम इधर ही एलियस नेम करके उसको दिखा सकते हो कि एस एवरेज ऑफ एज, इसमें काउंट, टोटल काउंट, टोटल काउंट मींस फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ओके। सो अभी देखना सिंटेक्स क्या है इसको लिखने का, जो भी कर रहे हो उसका बाद एस पर्टिकुलर नाम दे दो। जैसे मैंने जेंडर, जेंडर इसमें भी कर सकते हो तुम, नॉट ओनली एग्रीगेट, कहीं भी तुम एस लिख के अगर कुछ भी लिख दो ना, नाना, तो देखना वो नाना जेंडर नाना हो जाएगा। देखो नाना, मतलब ये ऊपर के कॉलम नेम को जब भी चेंज करना होता है, यू डू नॉट नीड टू गो, सपोज इफ यू हैव टू चेंज सम ऑफ द कॉलम नेम्स, गलती से किसी ने डेटाबेस में कॉलम नेम गलत डाल दिया, बट तुमको शो करना है डिफरेंट नेम से, यू कैन शो लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देयर एंड चेंजिंग, like updating your column name, just like we are doing, right? You can change here also and you can show as per your requirement. समझ में आ गया? So no need to go and change the update like in the table until and unless it's a requirement. तुम इधर ही कर सकते हो, क्योंकि उस टेबल को नॉट ओनली यू, देयर आर मल्टीपल पीपल यूजिंग फॉर देयर ओन रिपोर्टिंग पर्पस और ओन पर्पस, राइट? जब तुम एक कॉलम नेम को जेंडर को उधर जाके चेंज कर दिया नाना में, तो दे विल नॉट नो कि यार ये कहाँ से आ गया कॉलम, ये तो मेरा कॉलम था नहीं, उनके क्वेरी रन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई यू डू इन योर सिस्टम लाइक ओके, जेंडर को मैं, अब मुझे चाहिए नाना, तो नाना हिसाब से कर लो, क्लास को दूसरा चाहिए तो क्लास हिसाब से कर लो, एज एज लिख के नाम दे दो, बस। समझे? इसको बोलते एलियस, एलियस नेम चेंजिंग, ठीक है? अंडरस्टूड, राइट? छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? Yes. ठीक है। Yes. तो इसको और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तुम कर सकते हो कि भाई मुझे डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो, कस्टमर टाइप भी चाहिए इसमें, मान लो कस्टमर टाइप। देखो इसमें कस्टमर टाइप में स्पेस था, राइट? जब भी स्पेस है तुम कैसे लिखोगे वो भी दिखा देता हूं मैं, कस्टमर टाइप को भी इधर चाहिए। सो व्हेनेवर देयर इज स्पेस, सपोज कुछ डेटाबेस में स्पेस है, अब तुमने तो क्रिएट नहीं किया कि तुम चेंज करते रहोगे, जिसमें क्रिएट किया था उसकी गलती थी The कुछ तो की। customer type no give comma. हाँ, ओके, यू आर टेलिंग अबाउट दिस कॉमा, राइट? ओके, सो डबल कोट्स दोगे ना, डबल कोट्स विल बी ट्रीटेड एज, दिया फिर भी क्यों आ रहा है इधर, कहाँ से आता है? Down also customer type we have to give it. ओके, हियर आल्सो वी हैव टू गिव लाइक दैट डबल कोट्स, ठीक है? देन यू विल सी फीमेल Yes. मेल, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद लॉयल कस्टमर्स। तो फीमेल में बिजनेस में लॉयल कस्टमर, अभी मैं ग्रुप बाय ऑर्डर बाय को और एक चीज में कर देता हूँ क्लास में, ताकि हम लोग को पता लगे, क्योंकि नाउ यू आर नॉट एबल टू सी फीमेल में बिजनेस, फीमेल में बिजनेस, ये डिफरेंट डिफरेंट रोज पे है, तो तुमको इजीली नहीं पता लग रहा है कि कौन सा लॉयल है कौन सा डिसलॉयल है। तो क्लास में भी अगर ऑर्डर बाय लगा दोगे, तो नाउ फीमेल बिजनेस लॉयल कस्टमर, फीमेल बिजनेस सेम बिजनेस और सेम जेंडर का डिफरेंट कस्टमर टाइप, यू विल इजीली एबल टू फाइंड इट, ठीक है? अब मैं तुमको एक्सेल में दिखाता हूँ, जैसे फीमेल क्लास इज बिजनेस, I'll open the Excel file, train, just to show you data numbers are coming correctly or not. देखो क्लास बिजनेस था,
जेंडर फीमेल सिलेक्ट किया, कस्टमर डिसलॉयल, इसमें काउंट करो कितना आ रहा है, 3813, बिजनेस फीमेल डिसलॉयल 3813 मींस एक तो हेडर हो गया, हेडर को एक्सक्लूड कर हेडर दो। को भी है। हाँ, तो 3812 जो करेक्टली दिखा रहा है। फिर फीमेल बिजनेस लॉयल कस्टमर, फीमेल बिजनेस, और इसका एज का एवरेज भी देख लो, एवरेज एज 33.00, देखो 33 करेक्टली आ रहा है ना पूरा डेटा सीक्वल में, क्योंकि स्मॉल डेटा इसलिए हम लोग एक्सेल में देख पा रहे हैं, बड़ा डेटा तो नहीं देख पाते ना, तो इसीलिए हम लोग सीक्वल यूज करते हैं बड़ा डेटा के लिए, बहुत ह्यूज डेटा के लिए। अब इसमें फीमेल लॉयल कस्टमर, बिजनेस में लॉयल देखो, मैं लॉयल के लिए कितना है 43, वाह एज गैप बहुत ज्यादा है, 43, काउंट कितना है 21115, ठीक है, एग्जैक्ट मैच, देखो समझ में आ गया। सो SQL इज डूइंग दैट थिंग स्मार्टली फॉर यू rather than going to Excel, और Excel हैंग हो जाता है ज्यादा डेटा में, ठीक है, ये अंडरस्टूड, सब लोग को समझ में आया ना, Yes. एलियस नाम कभी समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी विल गो, इफ वी हैव सी यहाँ पे लिख दिया, तो यू कैन फाइंड आउट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम। सपोज मुझे देखना है कि मिनिमम एज क्या है, ठीक है, मैं एक चीज देखता हूँ, रुको, अगर इसको मैं इस ब्रैकेट में देता हूँ, देन आई थिंक इट विल वर्क, डबल कोट्स एंड दिस आल्सो विल वर्क, ओके, या तो डबल कोट डाल दो या तो ये डाल दो, whenever there is a space, इसीलिए मैं स्पेस देने के लिए मना करता हूँ, whenever you have options to create something don't give space, because उसमें क्या होता है ना, स्पेस में तुमको तुम्हें एडिशनल वो काम करना पड़ता है, ठीक है, सिंपल ऐसे दे दो, ठीक है, और दिस मैं सेव करके भेज दूंगा ताकि तुमको याद रहे। देन विल गो टू मिनिमम मैक्सिमम का देखते हैं, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम जैसे मुझे चाहिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जेंडर वाइज या क्लास वाइज, ठीक है, मान लो जेंडर वाइज देखेंगे पहले, ये सब भगा दो, इसको इसको भी भगा दो। अगर सपोज तुमने ये सब रख लिया ना इधर, हाउएवर यू सिलेक्ट से हटा दिया कि मुझे बस जेंडर का ही चाहिए, ये हटा देता हूँ, बट स्टिल इट विल ग्रुप बेस्ड ऑन दिस ओनली, क्योंकि तुमने ग्रुप ऑलरेडी लगा के रखा है, तुमने सिलेक्ट 100 आइटम से हटाया है, बट ग्रुपिंग अभी भी वैसा ही है, देखो ओनली जेंडर था, फिर जेंडर से आना था, फिर भी तुम्हारा इतना सारा रो आ रहा है, एक जेंडर में इतना सारा रो आ रहा है, व्हाई, इट्स सपोज टू कम ओनली वन रो, राइट, because internally it's still now group only, but just you are not showing in your select, so whenever you need to exclude grouping, you just exclude from here, और इधर से करोगे ग्रुपिंग एक्सक्लूड तो इधर से भी सिलेक्ट से ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा, कैसे, ऑर्डर को हटाओ अभी, जैसे क्योंकि ग्रुपिंग चाहिए तो तुमको इधर का जो भी नॉन एग्रीगेटेड फंक्शंस है वो तो डालना ही पड़ेगा, जो भी कॉलम्स है, अब क्लास डालोगे तभी तो ग्रुप होगा, राइट, क्लास डाल दिया तब ग्रुप होगा क्लास के थ्रू। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बस जेंडर का चाहिए, तो क्लास को हटा दो, दोनों तरफ से हटा दो, ओनली जेंडर, जेंडर वाइज, तभी देखना यू विल गेट ओनली 2 लाइंस, यू अंडरस्टूड राइट, अभी देखो इजीली आ गया। अब मुझे चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम, सेम रो पे भी हम लोग कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम एज, ठीक है, देखना, ओ इसको नाम चेंज करो, ये तो मिनिमम था मिनिमम एज, और ये था मैक्सिमम एज, देखो मिनिमम एज मेल का भी फीमेल का भी, ये एक क्यों आ रहा है, देखता हूँ जाके करेक्ट है कि नहीं भाई, फीमेल का डेटा आ गया, पहले तो ये फिल्टर हटा दो, फिल्टर लगाओ, फीमेल मिनिमम एज स्मॉलेस्ट 7 ही है, देखो मिनिमम एज 7 है, 7 से शुरू है, ठीक है। अब मेल का देखता हूँ, मेल का भी देखो स्मॉलेस्ट 7 ही है, इसीलिए वो दिखा रहा था, ठीक है, मेल का मैक्सिमम भी देखना, लार्जेस्ट टू ये कर दोगे तो 85, फीमेल का भी मुझे वही लग रहा है, तो दोनों का सेम है इसलिए सेम आया, सेम नहीं होता ना तो सेम नहीं आता, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दूसरा एक डेटा दूसरे एक आइटम लेते हैं ताकि यू अंडरस्टैंड परफेक्टली। अराइवल डिले इन मिनट्स, ठीक है, इस अराइवल डिले इन मिनट्स को ले लेते हैं,
ताकि डिफरेंट डिफरेंट आए। देखो मैं बोला था ना, जब स्पेस होता है तब ऐसे दे दो। ठीक है, ये कर दो और इसको एलियास को कर दो अराइवल मिनिमम, इसको कर दो अराइवल मैक्सिमम। ठीक है, अभी रन करो। 0 है मेल का और फीमेल का अराइवल, देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 0 है, मैक्सिमम क्या था 1584, 1584 फीमेल के लिए। ठीक है, अब मेल के लिए देखते हैं। मेल के लिए क्या था, 0 ही था, बट मैक्सिमम डिफरेंट था ना, 1280, 1280 सी। करेक्ट, तो ऐसे करते हैं ग्रुपिंग बाय, just to get some analytical values or some analysis done in your data set. Group by is very important. ये मीटिंग के साथ हम लोग क्लास भी खत्म कर देंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ?